हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की कविता। एक लॉन्ग पोएम है ये, लिसिडस। तो इसकी जो आधी पोएम है वो आज डिस्कस करेंगे और आधी जो पोएम है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द पोएम लिसिडस। पोएम को शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि इस पोएम को लिखा है अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर लिसिडस जो है ये एक कैरेक्टर का नाम है जो यहाँ पर एडवर्ड किंग खुद है, जो जॉन मिल्टन के दोस्त थे। 1637 में इनकी डेथ हो गई थी। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे ये एडवर्ड किंग, जैसे कि हमारे जॉन मिल्टन थे। ये जहाज़ में अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे आयरलैंड विजिट कर रहे थे। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जहाज़ डूबने की वजह से इनकी डेथ हो गई। 25 की एज में एडवर्ड किंग गुजर गए, तो उनकी याद में ये पास्टोरल एलिजी लिखी लिसिडस जॉन मिल्टन ने। पास्टोरल एलिजी का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप की एलिजी। एलिजी का मतलब होता है मॉर्नफुल सॉन्ग, जिसको कोई शेपर्ड्स वगैरह गाते हैं, वो आगे हमें पता चलेगा। तो इस पोएम की शुरुआत होती है स्पीकर से। स्पीकर है यहाँ पर जॉन मिल्टन। इस पोएम की शुरुआत में ही जॉन मिल्टन यहाँ पर, इस पोएम के स्पीकर यहाँ पर फूल पत्तियों से बातचीत कर रहे हैं। शुरू करते हैं। येट वंस मोर, एक बार फिर से, ओ ये लॉरेल्स, येट वंस मोर। यहाँ पे दोस्तों लॉरेल्स एक छोटा सा एवरग्रीन ट्री होता है, जिससे स्पीकर कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारे पास। क्या करने आ गया? ये मर्टल्स ब्राउन। मर्टल्स ब्राउन दोस्तों ये भी एक टाइप का पेड़ है, मतलब मेहंदी टाइप का, कुछ हिना टाइप का, जो सूखता है। विथ आईवी नेवर सीयर। यहाँ पे इन दो लाइनों का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर स्पीकर दो पेड़ों से बात कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मैं फिर से आ गया। और विथ आईवी नेवर सीयर का मतलब ये जो पेड़ है मर्टल्स ब्राउन, ये सूखता है तो ये सूख नहीं पाएगा। आई कम टू प्लक योर बेरीज हार्श एंड क्रूड। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी बेरीज को तोड़ने। एंड विथ फोर्स्ड फिंगर्स रूट, अपनी फोर्स्ड फिंगर्स से मैं तुम्हारी बेरीज तोड़ने आया हूँ। शैटर योर लीव्स बिफोर द मेलोइंग ईयर, और मैं तुम्हारी पत्तियों को, लीव्स को छोटा करने आया हूँ, काटने आया हूँ। बिफोर योर मेलोइंग ईयर का मतलब तुम्हारे बड़ा होने से पहले ही। इन लाइनों में पोएट के कहने का मतलब है कि पोएट यहाँ पर आया है फूल पत्तियों के पास, पेड़ पौधों के पास आया है उन्हें तोड़ने, बड़ा होने से पहले ही। क्योंकि स्पीकर का दोस्त है एडवर्ड किंग, वो भी बड़ा होने से पहले ही मर गया था 25 की एज में। बिटर कंस्टेंट एंड सैड ओकेजन डियर। इस लाइन का मतलब है कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये सब करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही दुख देने वाली बात हुई है। सैड ओकेजन डियर का मतलब एक बहुत ही दुख देने वाली बात हुई है। कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब योर सीजन ड्यू। कंपेल्स मी का मतलब जिसने मुझे मजबूर कर दिया है तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हारा सीजन आने से पहले ही। और लिसिडस इज डेड, क्योंकि लिसिडस गुजर चुका है। इमेच्योर डेथ, मर गया। 25 साल की एज ही क्या होती है मरने की। आगे बोलते हैं यंग लिसिडस एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पेयर, जो उसके जितना अच्छा हो, मतलब उसने कोई भी अपना पेयर नहीं छोड़ा। आगे लिखते हैं पोएट, हु वुड नॉट सिंग फॉर लिसिडस। इस लाइन का मतलब है, हु वुड का मतलब है आई वुड नॉट, मतलब मैं लिसिडस के लिए पोएम नहीं लिख सकता। ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग एंड बिल्ड अ लॉफ्टी राइम। इस लाइन का मतलब दोस्तों थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है। यहां से लेकर यहां तक की लाइन का मतलब है, क्योंकि मैं उसके लिए पोएम्स इसलिए नहीं लिख सकता, मैं उसके लिए पोएम इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि आफ्टर ऑल वो खुद एक बहुत अच्छा पोएट था। वो खुद पोएट्री लिखने के लिए जाना जाता था। इस लाइन का मतलब ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग का मतलब वो खुद पोएट्री लिखने के लिए जाना जाता था और वो अपनी पोएम की एक लॉफ्टी राइम बिल्ड कर सकता था। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी बियर अनवेप्ड एंड वॉल्टर टू द पार्चिंग वाइंड। इन लाइनों का मतलब है कि लिसिडस को अपनी इस पानी की कब्र पर, वाटरी बियर का मतलब है दोस्तों पानी की कब्र पर, ऐसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें रोना चाहिए। मतलब कि उसके लिए अनवेप्ड नहीं रहना चाहिए, कि हम रोए ही नहीं उसके लिए, हमें रोना चाहिए उसके लिए। विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर। इसका मतलब है कि उसे, हमें हमारे मेलोडियस टीयर्स का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मीड का मतलब है रिवॉर्ड, मतलब इनाम मिलना चाहिए। अब यहाँ पर पहला स्ट्रेंजा खत्म होता है। एक बात तो तय हो गई इन लाइनों को पढ़कर कि लिसिडस पानी में डूब के मरा है, उसकी मौत पानी में डूब के हुई है।
हालांकि ये हमको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया इन लाइनों से कि उसकी पानी की कब्र, वाटरी बियर का मतलब पानी की कब्र पर हमें बिना रोए नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं। बिगिन देन सिस्टर ऑफ द सेक्रेड वेल। तो अब पोएट सिस्टर ऑफ सेक्रेड वेल यानी कि 9 म्यूसेस से कहता है दैट फ्रॉम beneath द सीट ऑफ जॉ द स्प्रिंग बिगिन देन somewhat loudly sweep द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर उन म्यूजिक से पोएट कह रहा है कि तुम कोई लाउडली म्यूजिक प्ले करो। स्वीप द स्ट्रिंग का मतलब है कोई लाउडली म्यूजिक बजाओ ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले लिसिडस के लिए पोएम लिखने के लिए। मुझे इमिडिएटली कोई इंस्पिरेशन चाहिए। यहाँ पर पोएट बोल रहा है मुझे लिसिडस के लिए पोएम लिखने के लिए कोई इमिडिएटली इंस्पिरेशन चाहिए, तो तुम अपना लाउडली म्यूजिक प्ले करो। हैंस विद डिनायल वेन एंड कॉय एक्सक्यूज। यहाँ पर पोएट खुद से कह रहा है कि मुझे अब बेमतलब की शर्म को छोड़ना चाहिए, बेकार में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, शर्मीले एक्सक्यूजेस बनाए बिना पोएट्री लिखना अब शुरू करना चाहिए। सो मे सम जेंटल म्यूज। तो अब पोएट जेंटल म्यूजिक से पूछ रहा है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगी। विथ लकी वर्ड्स फेवर माई डिस्टेंट अर्न। इस लाइन का मतलब है कि पोएट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जब मैं गुजर जाऊँगा, यहाँ पर डिस्टेंट अर्न का मतलब है जो मेरी किस्मत में अर्न लिखा हुआ है। अर्न का मतलब होता है दोस्तों कलश, जिसमें अस्थियां रखी जाती है। हालांकि क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है। ये कब्र को एक तरह से डेस्टिन्ड अर्न कहा है। तो यहाँ पर इस लाइन में बोल रहे हैं कि पूरा पढ़ लेते हैं पहले। एंड एज ही पासिस टर्न एंड बिड फेयर पीस टू बी माई सिबल स्टाउट। तो इन लाइनों में पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है, इन 3 लाइनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में जब मैं गुजर जाऊंगा तो मेरा डेस्टिन्ड अर्न होगा, उसके पास से मेरी कब्र के पास में कोई फ्यूचर पोएट वहाँ से गुजर रहा होगा, तो वो भी मेरे लिए कोई ऐसी ही पोएट्री लिखेगा और कहेगा रेस्ट इन पीस। बिड फेयर पीस का मतलब रेस्ट इन पीस। दोस्तों यहाँ पे सेबल स्ट्राउड का मतलब है काला कफन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वापस लिसिडस के बारे में बता रहे हैं पोएट। फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन द सेल्फ सेम हिल। कि पोएट लिसिडस से कह रहे हैं कि हम दोनों सेम कंट्री साइड वाले इलाके में बड़े हुए हैं। फेड द सेम फ्लॉक बाय फाउंटेन शेयर्ड इन रिल। कि हमने साथ में ही अपनी भेड़ बकरियों को, अपने फ्लॉक को चराया झरने के पास, शेड में और रिल के पास, मतलब एक छोटी नदी के पास। रिल होती है दोस्तों एक छोटी सी नदी। टुगेदर बोथ, हम दोनों साथ में। एयर द हाई लॉन्स अपीयर्ड अंडर द ओपनिंग आईलेट्स ऑफ द मून। कि हम दोनों जने हाई लॉन्स में पहुंच जाते थे सूरज के उगने से पहले। जब सूरज उगने के साथ अपनी आंखें खोल रहा होता था तो हम अपनी भेड़ बकरियों के साथ में यहाँ इस फील्ड में हाई लॉन्स में पहुंच जाते थे। वी ड्रोव अ फील्ड। इस फील्ड में हम लोग अपनी भेड़ बकरियों को ड्राइव करते थे, मतलब गाइड करते थे एक तरह से। एंड बोथ टुगेदर हर्ड। कि हम दोनों ने सुना है व्हाट टाइम द ग्रे फ्लाई वेंट्स हर सल्ट्री हॉर्न। इसका मतलब है कि हम दोनों साथ में उस ग्रे फ्लाई की आवाज़ सुनते थे जो अपना सल्ट्री हॉर्न बजाती थी, ये बताने के लिए कि सूरज उग चुका है। बैटनिंग आवर फ्लॉक्स विद द फ्रेश ड्यूज ऑफ नाइट। बैटनिंग का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मोटा करना, खिला पिला के मोटा करना। तो ये अपनी फ्लॉक्स को यानी कि भेड़ बकरियों को खिला पिला के मोटा करते थे। जो घास रात में बड़ी हो जाती थी और सुबह उस पर ओस जम जाती थी। ऑफ टिल द स्टार दैट रोज टुवर्ड हेवन डिसेंड हैड स्टॉप्ड हिज वेस्टरिंग व्हील। इन लाइनों का मतलब है कि कभी कभी तो अक्सर, ऑफ्ट का मतलब है अक्सर, कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब तक तारे नहीं निकल जाते थे शाम में। इवनिंग स्टार का मतलब है दोस्तों यहाँ पे वीनस। तो जब तक तारे भी निकल कर ढल नहीं जाते थे तब तक हम वहाँ रुकते थे, यानी कि पूरी रात तक हम लोग वहाँ पे रुकते थे। मीनवाइल द रूरल डिटीज वर नॉट म्यूट। मतलब लिसिडस भी यहाँ पर सॉन्ग्स गाता है, रूरल डिटीज गाता है। तो लिसिडस भी अपने सॉन्ग्स गाना शुरू कर देता था। टेम्पर्ड टू द ओटन फ्लूट, मतलब वो अपनी रूरल डिटीज को गाते गाते अपनी ओटन फ्लूट को भी बजाता था। रफ सेटर्स डांस एंड फॉन्स विद क्लोवन हील। इस लाइन का मतलब है कि उसकी इस ट्यून पर, लिसिडस के बजाए हुए गाने की इस ट्यून पर सेटर्स डांस करते थे
और फॉन्स भी क्लोवन हील के साथ। फ्रॉम द ग्लैड साउंड वुड नॉट बी एब्सेंट लॉन्ग एंड ओल्ड डिमिट्रियस लव टू हियर अ सॉन्ग। इन दो लाइनों का मतलब है कि वो इतना खुश कर देने वाला, इतना ग्लैड सॉन्ग बजाता था कि ओल्ड डिमिट्रियस भी हमारा गाना सुनना पसंद करता था। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट यहाँ पर आगे वाली लाइनों में थोड़ा नेगेटिव हो गया है, बट ओ द हैवी चेंज, कि अब बहुत चेंज आ चुका है, बहुत हैवी चेंज हो चुका है। नाउ दाउ आर्ट गॉन, कि तुम अब चले गए हो लिसनर्स। नाउ दाउ आर्ट गॉन एंड नेवर मस्ट रिटर्न, कि तुम चले गए हो और वापस लौटकर कभी नहीं आओगे। दी शेपर्ड दी द वुड्स एंड डेजर्ट केव्स विथ वाइल्ड थाइम एंड द गैडिंग वाइन ओवरग्रोन एंड ऑल देयर एकर्स मॉर्न। इन लाइनों का मतलब है कि ओ शेपर्ड यानी कि लेसिडस, तुमने इन जंगलों को, इन वुड्स को, इन डेजर्ट केव्स को, वीरान गुफाओं को, या फिर इन जंगली फूलों को जो खुशबू देते हैं, या फिर गैडिंग वाइन मतलब बेल वगैरह जो अभी बड़ी हो गई है, इन सबको अफेक्ट किया है। वो सब तुम्हारे मरने पर रो रहे हैं, इनके मरने की आवाज़। एंड ऑल देयर एकर्स माउंट का मतलब ये इन सब के रोने की आवाज़ें हैं, मतलब पूरा नेचर तुम्हारे लिए रो रहा है। द विलोज एंड द हेजल कॉप्सेस ग्रीन, मतलब कि ये विलोज और हेजल ट्रीज वगैरह ये सब दुखी हैं। शैल नाउ नो मोर बी सीन फेनिंग देयर जॉयस लीव टू दाई सॉफ्ट लेयर्स। इन दो लाइनों का मतलब है कि जब तुम सॉफ्ट लेयर्स बजाते थे, यानी कि अपनी पोएम्स गाते थे, अपनी फ्लूट को बजाते थे, तो ये सारे ये हेजल ट्रीज और विलोज वगैरह ये अपने पत्तों को खुशी से हिलाते थे, है ना। वो अब देखने को नहीं मिलेगा। एज किलिंग एज द कैंकर टू द रोज, इस लाइन का मतलब है कि जैसे कैंकर एक टाइप की बीमारी होती है जो रोज़ को लग जाती है, गुलाब को लग जाती है, तो वो मर जाता है। और टेंट वॉर्म टू द वीनलिंग हर्ट्स द ग्रीज, या फिर एक टेंट वॉर्म होता है एक कीड़ा टाइप का जो छोटे बछड़ों को मार देता है। वीनलिंग हर्ट्स मतलब छोटे बछड़े, जो बछड़े होते हैं जो दूध ही पी रहे होते हैं, वीनलिंग का मतलब दूध पी रहे होते हैं, उनको मार देता है। और फ्रॉस्ट टू फ्लावर्स, और ऐसा जैसे उगते हुए फूलों पर, फ्लावर्स पर बर्फ जम जाती है, फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ जम जाती है। दैट देयर गे वार्ड्रॉप बियर, मतलब कुछ इसी तरह से लिसिडस की भी डेथ हुई है। When first the white thorn blows, such Lycidas thy lost to shepherd here, मतलब लेसिडस की भी डेथ वैसे ही हुई है। Where were ye nymphs? अब आगे पोएट निम्स से बोल रहा है। निम्स का मतलब होता है परियां या फिर अप्सराएं। उनसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ थी। When the remorseless deep closed over the head of your loved Lycidas, मतलब जब तुम्हारा loved Lycidas सर तक इस दर्दनाक पानी की गहराइयों में डूब गया, तो तुम कहाँ थी। लेसिडस तो तुम्हें बहुत प्यारा था ना, तो कहाँ थी तुम, ये पूछ रहा है पोएट यहाँ पर उन निम्फ से। फॉर नीदर वर यू प्लेइंग ऑन द स्टीप, वैसे तो यहाँ पर तुम यूजुअली इस स्टीप पर खेलती रहती हो, मतलब यहाँ पर रहती हो, लेकिन लेसिडस जब मर रहा था तो तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं था। वेयर वर योर ओल्ड बार्ड्स द फेमस ड्रूइड्स लाई, तो मतलब तब तुम में से यहाँ पर कोई नहीं था और तुम्हारे ओल्ड बार्ड्स जो फेमस हैं ड्रूइड्स मतलब ये कोई ओल्ड बार्ड्स थे दोस्तों। मतलब यहाँ पर मिल्टन बार्ड्सवी आइलैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 20,000 सेंट्स को दफनाया गया था, ये अफवाह थी। तो ड्रूइड्स भी प्री रोमन प्रीस्ट थे, तो वो भी यहाँ पर नहीं थे। तुम भी यहाँ पर नहीं थी, वो ड्रूइड्स भी यहाँ पर नहीं थे। नॉर ऑन द शेगी टॉप ऑफ मोना हाई, यहाँ पर पोएट फिर से उन निम्फ्स को बोल रहा है कि तुम शेगी टॉप ऑफ मोना पर भी नहीं थे। नॉर येट वर डीवा स्प्रेड हर विजर्ड स्ट्रीम, मतलब कि डीवा यहाँ पर एक डी रिवर को कहा गया है, तो तुम निम्फ्स को बोल रहा है यहाँ पर पोएट कि तुम डी रिवर के पास भी नहीं थी, जहाँ से उसका जादुई पानी बहता है, तो वहाँ भी नहीं थी तुम। आई फाउंडली ड्रीम, मतलब यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि मैं तो सपना देख रहा था। अभी तक स्पीकर बोल रहा है अभी तक मैं सपना देख रहा था, क्योंकि ये सब तो हो नहीं सकता। हैड ही बिन देयर,
मतलब इस लाइन का मतलब है कि अगर तुम लोग वहां होते भी, यहाँ पर अगर तुम वहां पर होते भी, हैड ये बिन देयर का मतलब अगर तुम वहां पर होते भी, फॉर व्हाट कुड दैट हैव डन, तो तुम कर भी क्या लेते। व्हाट कुड द म्यूज हरसेल्फ द ओफियस बर, द म्यूज हरसेल्फ फॉर एन्चांटिंग सन whom यूनिवर्सल नेचर डिड लैमेंट। इस लाइन का मतलब है ग्रीक माइथोलॉजी में एक पार्ट था ओफियस, जिसकी मदर थी म्यूज कैलायोपी। म्यूज कैलायोपी वो खुद अपने बेटे ऑफियस की जान नहीं बचा सकी, तो वो क्या लेसिडस की जान बचाती। और ऑफियस की डेथ पर पूरा यूनिवर्सल नेचर रोया था। आगे बढ़ते हैं, आगे पार्ट बोलते हैं अलास व्हाट बूट्स इट विद इंसेसेंट केयर। इस लाइन का मतलब है तो अलास, अलास का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्या फायदा, बूट्स का मतलब फायदा, तो क्या फायदा ये शेपर्ड वाली लाइफ जीने का। टू टेंड द होमली स्लाइटेड शेपर्ड स्ट्रीट। इस लाइन का मतलब है कि क्या फायदा ऐसी लाइफ जीने का, कंटिन्यूअसली शेपर्ड वाली लाइफ जीने का। एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज, और थैंकलेस म्यूज से कुछ एक्सपेक्ट करने का, स्ट्रिक्टली मेडिटेट करने का। जब उस म्यूज को लेसिडस की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी लाइफ जीने का। वर इट नॉट बेटर डन एज अदर यूज, मतलब यहां पर पॉइंट बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको होमली स्लाइटेड का मतलब बता देता हूं। होमली स्लाइटेड का मतलब है अगली और इग्नोर्ड लाइफ जीने का, और यहां पर इस लाइन का मतलब है वर इट नॉट बेटर डन एज अदर यूज का मतलब है कि इससे ये बेहतर नहीं है कि हम भी वैसी लाइफ जिए जैसे दूसरे जीते हैं। टू स्पोर्ट विथ एमरलिस इन द शेड, इससे बेहतर है कि हम एमरलिस के साथ शेड में खेलें, और विद द टैंगल्स ऑफ नियरास हेयर, या फिर नियरा के बालों के साथ में। अब दोस्तों इस पोएम में वो कुछ लाइनें आ रही हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। फेम इज द स्पर द क्लियर स्पिरिट डथ राइज। लाइन का मतलब है कि फेम, फेमस होना, ये एक प्रेरणा, इससे एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे क्लियर स्पिरिट जागती है। द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। इस लाइन का मतलब है, सबसे पहले तो पिछली वाली लाइन का मतलब साफ कर देता हूं कि फेम उकसाती है स्पिरिट को एक्शन करने के लिए। फेम वो चीज है जो एक नोबल माइंड को सिक बनाती है। इस लाइन का मतलब यह है कि फेम वो चीज है जो एक नोबल माइंड को सिक बनाती है। टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लिबोरियस डेज। इस लाइन का मतलब है कि वो फेम को कमाने में इतना फंस जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पाते और बस काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बट द फेयर गार्डन व्हेन वी होप टू फाइंड, और जब उन्हें लगता है कि हमने वो गार्डन पा लिया है, गार्डन का मतलब रिवार्ड, यानी कि हमने फेम पा ली है, एंड थिंक टू बर्स्ट आउट इनटू सडन ब्लेज, कम्स द ब्लाइंड फ्यूरी विद द abhorred shears एंड स्लिट्स द थिन स्पन लाइफ। इन लाइनों का मतलब ये है दोस्तों कि जब लगता है कि फाइनली हमने फेम पा ली है, मतलब फेम का रिवॉर्ड हमको मिल गया है, तो ब्लाइंड फ्यूरी, यानी कि ब्लाइंड फ्यूरी यहाँ पर डेथ को कहा गया है, वो अपनी एक कैंची टाइप की लेकर आती है और जिंदगी के कच्चे धागे को, स्लिट्स द थिन स्पन लाइफ, मतलब जिंदगी के कच्चे धागे को काट देती है। ये सब पार्ट बोल ही रहा होता है, तभी अचानक बट नॉट द प्रेज फीबस रिप्लाइड एंड टच्ड माय ट्रेम्बलिंग ईयर्स। यहाँ पर फीबस अर्थ से कहता है कि ब्लाइंड फ्यूरी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन हमारे कर्म, यहाँ पर प्रेज का मतलब है तारीफें होता है वैसे तो, लेकिन हमारे कर्म खत्म नहीं होते। वो पोएट के कानों में ऐसा कहता है। आगे वो फीबस ही कह रहा है, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, कि फेम कोई प्लांट नहीं है, कोई पौधा नहीं है जो इस मॉर्टल वर्ल्ड में अपने आप ग्रो हो। नॉर इन द ग्लिस्टरिंग फॉयल सेट ऑफ टू द वर्ल्ड, नॉर इन ब्रॉड र्यूमर लाइज, या फिर कोई चमकदार फॉयल भी नहीं है, कोई र्यूमर की तरह भी नहीं मिलती, बट लिव्स एंड स्प्रेड्स अलाउट बाय दोज प्योर आइज एंड परफेक्ट विटनेस ऑफ ऑल जजिंग जोव, as he pronounced lastly on each deed of so much fame in heaven expect thy meet। इन लाइनों का मतलब ये है कि फीबस बोल रहा है कि फेम ये सब नहीं है जो तुम सोचते हो, फेम तो एक्चुअली बढ़ती है ऊपर की तरफ और डिपेंड करती है जोव के फाइनल वर्ड्स पर, मतलब कि तुम्हारे कर्म है। जोव सबको जज करता है किसने क्या कर्म किए हैं, उसके हिसाब से
तुम्हारी फेम पता चलती है कि तुम्हारी फेम कितनी है हेवन में, वहाँ तुम उम्मीद रखना कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो फेम ये नहीं है जो नोबल